लेकिन हसन निसार साहब, अगर के बारे में अगर कहीं कोई कमी खामी है तो फिर हमें उसको भी तो इंडिकेट करना चाहिए ना। लाइक जिस तरह आप कह रहे हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन करने होते हैं लीडरशिप को, और लीडरशिप अपने आप को दूसरों से मुमताज इसी सूरत में कर सकती है, तो फिर ये अनपॉपुलर डिसीजन करने की हिम्मत या ताकत फिर उस लीडरशिप में क्यों नहीं है जो 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद इस वक्त लीडर हैं हमारे। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। फिर आप फिर अपने डिसीजन रिवर्स क्यों करते हैं अगर आपने ले लिया है तो? देखो, ये तो हिम्मत, हौसले, सकत और यकीन की बात है ना जी। अदरवाइज तुम तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिधर चाहे। दूसरी बात यह है कि जिंदगी में लर्न किए हुए को लर्न करना मुश्किल है, कि लेकिन इससे करोड़ गुना मुश्किल काम है अनलर्न करना। सीखना मुश्किल है जिंदगी में, कुछ भी सीखना, लेकिन इससे कई गुना मुश्किल है सीखी हुई चीज को अनसीखा करना, अनलर्न करना। इट्स डिफिकल्ट टू लर्न बट इट्स मोर और लेस इम्पॉसिबल टू अनलर्न। अगर आपने वो गलत सीख लिया है आपने, तो एक माइंडसेट है। उधर भी तो इंसान ही बसते हैं ना क्रॉस द बॉर्डर। क्या हाल है उनका? जिनके अंदर ज़मीर है, जिनके अंदर ज़हन है, जिनका दिल धड़कता है, वो मरकंडे काटजू साहब जो उनके चीफ जस्टिस हैं, और बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे नाम हैं, जो इन बेहूदगियों की मुखालफत करते हैं, जो एक वहशत और जुनून वहाँ मार्केट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि कुछ दरिंदे हैं अशरफुल मखलूकात, आप अपने जैसों पे जुल्म ढाते हो, उन पे जबर करते हो, उनको सप्रेस करके रखना चाहते हैं, उनसे उनके मजहब, उनका अकीदा, उनका इत्काद, उनका सारा कुछ छीनना चाह रहे हो आप। तो क्या है ये? लीडरशिप का कहत है बेसिकली। नहीं होता। आज भी वो कांग्रेस है, ताल्लुकात हमारे जैसे भी हों, जब भी हों, लेकिन जो मौजूदा रिजीम है तो भयानक सूरत हाल है। तो सिविलाइज इंसान है ही नहीं है। ये अशरफुल मखलूकात नहीं, ये अशरफुल मखलूकात की फोटोकॉपीज हैं। अशरफुल मखलूकात का तो लेवल ही और है भाई। तो इसलिए इनके बारे में सोचना। हसन निसार साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का मामला इज ए सेपरेट थिंग, और अगर ट्रेड होती है तो इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज ए सेपरेट थिंग। तो इन दोनों को दो अलग मामलात लेकर डिसेंसी के साथ चलाना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं तो जनरली यही समझता हूँ। ट्रेड उधर है और आपका झगड़ा है, वो आप उस पर कंटेस्ट करते रहो। आप क्या हफीज शेख साहब मामला चल रहा है जो इस तरह, तो आई डोंट नो। राइट, क्या हफीज शेख साहब और हम्माद अदर साहब की अदला बदली या उथल पुथल से आगे पीछे हो जाने से कोई फर्क पड़ने जा रहा है? हसन निसार साहब, आई डोंट थिंक सो जी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये इंडिविजुअल से काम बहुत आगे जा चुका है। ये देखो, ये मसला ओवरनाइट हल होने वाला है भी नहीं है। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना जी। मुल्कों की इकोनॉमी ना रातों रात आबाद होती है ना बर्बाद होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि औलाद चाहे टार्जन की हो, सैमसन की हो, हरकलीस की हो, बच्चा डिलीवर 9 महीने बाद ही होना है भाई। अच्छा, झाड़ी पैदा होने के लिए कहते हैं एक मॉनसून काफी होती है, लेकिन ओक ट्री जो है वो 100 साल में जाके जवान होता है। इसलिए ये इकोनॉमी को अगर आपको टर्न अराउंड वगैरह, ऐसा तो कोई जादू शादू वाला काम है नहीं। मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूं कि ये टाइम टेकिंग हो सकता है, अचीवेबल टारगेट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।